चैप्टर है बजट। बजट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट का मतलब क्या है। तो इन्होंने कहा बजट का मतलब होता है जो ट्रेडिशनल बजट आपका चल रहा था ना, वो पुरानी बात कर रहा था, उसको हम बजट कहते हैं। अच्छा, उसका बजट हम कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा बजट का मतलब होता है एक कंट्रोलिंग कॉस्ट कंट्रोल करने का सिस्टम जो होता है, प्रिपेयर करो बजट को फिर एक्चुअल से कंपेयर करो, उसको हम बजट कहते हैं। ओके ओके। प्री रिक्विजिट क्या होते हैं, तो इन्होंने कहा कितने अवेलेबल है, एक फीडबैक होता है, एक फीड फॉरवर्ड होता है। ओके। बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होता है बजट के, ये हम देख लेंगे। बियॉन्ड बजटिंग क्या होती है ये हम देख लेंगे। ओके, चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या होता है। फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल का मतलब होता है जो बजट में आप करते हैं ना उसको फीडबैक कंट्रोल ही कहते हैं। यानी कि हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने सबसे पहले तो एक देखा कि कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया और उस स्टैंडर्ड से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब होता है कि आइडेंटिफाइज एन एरर व्हेन इट हैज टेकन प्लेस कंपेयरिंग द एक्चुअल हिस्टोरिकल डाटा विद द रेलेवेंट बजटेड इन्फॉर्मेशन। ओके ओके, एरर मिलते इन्फॉर्मेशन दो, कैसे करेंगे, इन्होंने कहा डेविएशन को आइडेंटिफाई करो, डेविएशन का एनालाइज करो कि क्या क्यों आया है, उसके बाद उसको करेक्टिव किया, इंप्लीमेंट किया, फिर देखो क्या आप क्या सेट कर रहे हो कि कितना हो जाना चाहिए, डिजायर्ड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को मेजर किया, फिर कंपेयर कर दिया। ओके ओके। अच्छा, फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल की रिपोर्ट जो बनेगी वो रिपोर्ट कैसी बनेगी, तो उन्होंने कहा फीडबैक मैनेजमेंट कंट्रोल की जो रिपोर्ट बनाना उसके अंदर 4-5 चीज़ें रखना। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पुराने वाले डाटा को पूरी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर ले, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस कुछ अगर हमारी स्टैब्लिश हो पा रही है उसको हमारी दिखा दे। अच्छा, जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी वो रिपोर्ट हमारे पास निकल के शुड बी एक्सेप्टेड प्रॉम्प्टली, यानी कि जल्दी निकल के आए, ट्रेंड वगैरह दिखा दे, वेरिएशन वगैरह दिखा दे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो और दोनों चीज़ें दिखाए, अकम्पलिशमेंट भी दिखाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाए, यानी कि फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों चीज़ें दिखाए इसमें, ठीक है। फीड फॉरवर्ड का कंट्रोल क्या होता है, इन्होंने कहा एरर के होने से पहले ही एरर को आइडेंटिफाई करना थ्रू अ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, यानी कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एन एरर व्हिच कुड टेक प्लेस। अच्छा, कैसे, तो उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम बजट बनाएंगे, हम फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है इसमें, वो आता है फीड फॉरवर्ड का, डायनेमिक होता है, फोरकास्ट होता है, प्लानिंग वगैरह इसमें चाहिए होती है, डाटा प्रॉपर्ली चाहिए होता है, इनपुट वेरिएबल का प्रॉपर डाटा कलेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर डाटा असेस होना चाहिए। लिमिटेशन क्या होती है, लिमिटेशन इतनी होगी ना, वेल डेवलप नहीं हो सकता, अनसर्टेन फ्यूचर आएगा। ओके, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल की बात कर लिया। देखो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल की अगर आपको बात करनी है ना, सिंपल सी बात है, बजट अगर आप छोटा बना दोगे, हमने कहा बजट ये रहा, बजट की डिफिकल्टी ये रहा, परफॉर्मेंस, हमने बजट छोटा बनाया, यहाँ पे बनाया तो परफॉर्मेंस ऐसे चलेगी। बजट मेरा ऐसे करके जा रहा है, ये बजट जा रहा है, ठीक है, नहीं ये परफॉर्मेंस जा रही है, ये बजट जा रहा है। बजट हमने कहा बजट की डिफिकल्टी बढ़ाते चले गए, बजट की डिफिकल्टी बढ़ाते चले गए तो हमारा जो परफॉर्मेंस है ना गिरता चला जाएगा। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बजट बना दिया तो क्या होगा, एडवांस बजट वेरिएंस निकल के आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि उनको भी लगेगा ये अचीव हो ही नहीं सकता है, और आपने ईजी बजट बना दिया तो क्या होगा, वो यहीं पर रुक के चले जाएंगे, इसके ऊपर अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। दिस इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल की हमने बात कर ली। पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस की बात कर लो। पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है, या फिर जिसको हम इम्पोज अप्रोच भी बोलते हैं, या फिर पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखनी है। टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से बहती गंगा चली आ रही है, और पार्टिसिपेटिव का मतलब होता है सारे मिलकर काम कर रहे हैं। ओके ओके, चलो टॉप डाउन अप्रोच कम काम होती है, तो उन्होंने कहा कि अगर प्रोसेस स्टेबल है, किसी का कुछ ज़्यादा इनपुट वगैरह नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो पार्टिसिपेटिव लगा, ये वाली टॉप डाउन लगा सकते हैं, नहीं तो पार्टिसिपेटिव ही बेटर मानी जाती है। यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इन्होंने का इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा 3 डिस्टिंक्ट स्टाइल होते हैं बजट को और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल और नॉन प्रॉफिट अकाउंट। छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। अच्छा, नए आ जाते हैं बियॉन्ड बस्टिंग क्या होता है, तो उन्होंने कहा बियॉन्ड बस्टिंग का मतलब होता है एक नया मेथड, बजट का एक नया रूप हमारा जो होता है वो बियॉन्ड बस्टिंग कहलाता है। इन्होंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, 2 चीज़ें लिखी हैं कि ये कि अडॉप्टिव होता है, अडेप्टिव होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि डायनेमिक। फॉर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बियॉन्ड बस्टिंग, 2 एडवांटेजेस होती है, इट इज डायनेमिक यानी कि इट इज मोर अडेप्टिव, एंड इट इज डिसेंट्रलाइज यानी कि यहाँ पर कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, सारे बंदे डिसीजन लेंगे, वो हमारा बियॉन्ड बस्टिंग कहलाता है। ओके, बियॉन्ड बस्टिंग के अंदर हमने कहा बियॉन्ड बस्टिंग के जरा एक बार कैरेक्टरिस्टिक बताना, तो उसने कहा बियॉन्ड बस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो डायनेमिक होने वाला है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर हमने कहा इसके अंदर हमने KPI लगा देंगे, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगाएंगे, जिससे हम बजट को एक तरीके से मेजर करेंगे उसको हम, ठीक है। और हम क्या कर देंगे साथ में, इन्होंने कहा एक तो KPI ठोक देना, साथ में बेंचमार्क भी सेट कर
देना, ठीक है। डायनेमिक आपको होने वाला है और एनवायरनमेंट को भी, रिएक्शन को देगा, इनोवेटिव होने वाला है और टाइमली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को देखेगा। सूटेबिलिटी की बात करते हैं, सूटेबल कब होगा? देखो रैपिड चेंजेस अगर आप करने वाले हो, यानी कि चेंज होने वाले हो या फिर रेडिकल चेंज करने वाले हो या फिर टीक्यूएम के साथ, ये सूटेबल होगा, नहीं तो ये सूटेबल नहीं होने वाला। ओके ओके तो हम बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करी। कैरेक्टरिस्टिक कौन से है? कैरेक्टरिस्टिक ये वाले, यानी कि केपीआई को इनकॉर्पोरेट करेगा, बेंचमार्क को करेगा, इंप्रूव फ्यूचर के ऊपर बात करेगा, एनवायरनमेंट से कंपेयर करेगा, कल्चर इनोवेशन कर डालेंगे, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सूटेबिलिटी कहाँ पर होगी? तो हमने कहा सूटेबिलिटी जहाँ पर रेडिकल चेंज होने वाला है या टीक्यूएम साथ में लगा हुआ है या फिर रैपिड चेंज होने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वहाँ पर होगा। बेनिफिट क्या होते हैं इसके? दो बेनिफिट होते हैं, डायनेमिक होता है और डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि प्रिंसिपल्स फॉर एडेप्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्रिंसिपल्स फॉर एडेप्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। चलो ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? पर्पस, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनॉमी, कस्टमर, याद ही नहीं हो सकते, छोड़ दो। अच्छा, फिर इसने कहा बेनिफिट क्या निकल के आएंगे, इसके बता दो जरा। तो बेनिफिट हमने पहले ही कहा था कि दो ही बेनिफिट निकल के आने, और इसने कहा कि मोटिवेट कर देगा इंडिविजुअल को भी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट निकल के आएंगे। आपके पास दो बेनिफिट है, मोटे मोटे बेनिफिट है, एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है और दूसरा एडेप्टिव है। अच्छा, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे इसको। ओके समरी से पढ़ लेते हैं एक बार इसको। बजटरी कंट्रोल सिस्टमैटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा कर लिया कंट्रोल्स वगैरह। फीडबैक, फीड फॉरवर्ड तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, फीडबैक यानी कि पीछे, फीड फॉरवर्ड यानी कि आगे जाके। ओके, बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होता है? चार्ट बना दिया, हो गया। बजट स्लैक का मतलब होता है बजट डिफरेंस अफेक्ट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स ऑफ मैनेजर्स एंड यूज टू मोटिवेट द मैनेजर्स। अनरियलिस्टिक डिमांड के टारगेट रखोगे तो मैनेजर अपने आप ही स्लैक एटीट्यूड लेके आएंगे। तो आप देख रहे थे चार्ट ऐसे करके नीचे गिर रहा था परफॉर्मेंस। ओके ओके, पार्टिसिपेशन अगर रखोगे तो ज़्यादा रहेगा। तो उन्होंने कहा बजट कैन बी प्रिपेयर्ड सेंट्रली एंड सबऑर्डिनेट हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन टारगेट सेटिंग, या फिर इसको टॉप डॉटन अप्रोच या फिर इनपुट स्टाइल भी कहते हैं, या फिर हम सबका इन्वॉल्वमेंट ले लेंगे उसको पार्टिसिपेटिव अप्रोच कहते हैं। सर्कमस्टांसेस जहाँ पर ये प्रेफरेबल है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्होंने कहा कि लिमिटेड करते हैं, लैक ऑफ मैनेजरियल मोटिवेशन अगर इंडिविजुअल लेवल पे है, या फिर हाईली प्रोग्रामेबल प्रोसेस है, यानी कि आपको पता है सेट ऑफ कि क्या क्या करना है, तो वहाँ पर ये लगा दो। लिमिटेशन क्या होती है ट्रेडिशनल बजट की? इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, चेंज नहीं ले के आ पाते, कॉन्ट्रडिक्टरी भी होता है, तो यही दिक्कतें थी। बियॉन्ड बस्टिंग क्या करता है? बियॉन्ड बस्टिंग में उसने कहा है कि एक तो फोरकास्ट की बात करेंगे, हम डायनेमिक हैं, और साथ में हम डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी? केपीआई के साथ, बेंचमार्किंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। सूटेबिलिटी कहाँ पर है? अगर आपका रैपिडली चेंज हो रहा है, रेडिकली चेंज हो रहा है, या फिर टीक्यूएम लगा हुआ है, तो ये सूटेबल हो जाएगा। बेनिफिट क्या क्या है? इसने कहा इंटरनल राइवलरी अमंग मैनेजर इज रिड्यूस एज फोकस इज ऑन कॉम्पिटिटर, एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाएंगे, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो सकती है ऑपरेशन मैनेजर की, कस्टमर ओरिएंटेड काम होने वाला है, यानी कि बियॉन्ड बस्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, आप कस्टमर ओरिएंटेड काम करने वाले हो और कॉम्पिटिटर का ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स जो इसेंशियल है वो क्या है? डिफाइन करो केस चेंज के लिए, उसके बाद प्रिपेयर करो, कन्विंस करो बोर्ड को, स्टार्ट करो, ये सारे के सारे, ये नहीं बढ़ना, छोड़ दो उसको, हो गया इतना ही है बियॉन्ड बस्टिंग, इतना ही है बजट, इतना ही है बजट, इतना ही याद करो,